मैं चला गया, शर्मा जी का फोन आ गया शाम को, अरे कल आएगा? सर ने तो नहीं आया। हमने कहा सर कल आ जाऊंगा, लेकिन तो आप तो ऑफिस जाओगे। नहीं तो 8 बजे आ जाओ। ठीक है, मुझे आदत है सर मेरी, अभी भी मैं 6 बजे ऑफिस काम करता हूँ सुबह मॉर्निंग में, दोपहर तक काम करता, दोपहर के बाद मैं काम नहीं करता। तो शुरू से आदत हमारी है मैं जल्दी उठना, जल्दी काम पे जाना। जब मैं शर्मा जी के यहाँ गया तो शर्मा जी ने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार थे। उन्होंने बोला चेक हमारा ऑफिस में रह गया, वहां से लेना। तो उनकी वाइफ ने बोला पैसे मैं दे दूं। समझे सर, पैसे मैं दे दूं। जिस औरत ने, जिस शर्मा जी की वाइफ ने मेरे को 5 बार 10 बार कभी दरवाजा नहीं खोलती थी, कभी गेट पर से मना कर देती थी, कभी एक गिलास पानी नहीं देती थी, वो करिए पैसे मैं दूं। जानते हैं क्यों? डर हो गया उनके अंदर, डर को मैंने डेवलप किया। आपको क्लाइंट के डर को डेवलप, अरे ऐसे नहीं कि आप मर जाओ, ऐसे नहीं कि मोहल्ला मर रहा है, क्योंकि वो मोहल्ला मरेगा अपने आप को समझ जाएंगे क्या बात है। क्योंकि है क्या, जब भी आप, भगवान न करे, लेकिन कोई ना कोई ऐसे शमशान घाट पे या हम लोग गए हैं, कब्रिस्तान गए होंगे, अब जो वहां जाते हैं ना तो एक ब्रेन खुलता है, और वहां पे हम क्या सोचते हैं कि हम ही वही हैं, ये हमारे साथ, क्योंकि हम मिलने जुलने वालों के साथ जाते हैं, तो उस टाइम में एक डर होता है। इसीलिए कहा गया है सेल्स में, इंश्योरेंस सेल्स में, ताकि शमशान घाट पे बढ़िया माल, एक्सीडेंट से पॉलिसी, एक्सीडेंटल क्लेम हो गया, एक डेड बॉडी जल रही थी, वह LIC एजेंट खड़ा था, तो लोगों को बोला कैसे, वो ढूंढता था ये कि एक्सीडेंट से कौन मरा, फिर उनका डिटेल निकालता था, फिर उनके घर जाता था, उनका क्लेम सेटलमेंट कराता था, और उनके जितने इर्द गिर्द थे सबका बीमा भेजता था। उसकी स्ट्रेटजी, क्योंकि डर पैदा हो गया था। तो दोस्तों, आपको अपने क्लाइंट की नजर में डर, 2 चीज हमने आपको बताई, एक तो प्रोस्पेक्टिंग करना सीखिए और एक डर सीखिए। हम क्या ना, हम अपने अंदर डर में रहते हैं, नहीं लेगा पास, पता नहीं लेगा कि नहीं लेगा, तो रिबेट ना मांगे, डिस्काउंट ना मांगे, कि और एजेंट आकर के ज्यादा डिस्काउंट ना दे दे। ये सब डर, हम अपना ही डर क्रिएट करते हैं। यही होता है ना सर, हम अपना ही डर क्रिएट करते रहते हैं। लेकिन नहीं, हमको क्लाइंट के अंदर डर क्रिएट करना है, हमको वो पेस्ट कर देना है डर, कि वो रात को सोते हुए, हमने एक बात बताई थी, रात को सो ना पाए, दूसरे दिन भगवान करे फोन मिला है, आपका फोन ही ना लगे। जैसे जैसे टाइम बीतेगा सर और डर क्रिएट होगा, वो चेक का अमाउंट बढ़ता चलेगा। जैसे आपका चेक का अमाउंट बढ़ेगा, आपका कमीशन बढ़ता चला जाएगा। लेकिन हम उल्टा करते, हम अपने अंदर डर पैदा कर लेते, बहुत बड़ा आदमी है, पता नहीं कराएगा कि नहीं कराएगा। अरे हम कहते तो देखें, हमारे यहाँ जो कूड़ा उठाते हैं ना सर, 1.5 लाख रुपए प्रीमियम देता है। 1.5 लाख रुपए प्रीमियम मेरे घर में कूड़ा उठाने वाला देता है, क्योंकि वो डर हमने क्रिएट किया हुआ। जैसे डर, यही नहीं, मौत का डर, किसी की बेटी होगी, पहुंच जाएगी, तो काम का स्टोरी प्लांट करना होता है। ऐसे कि अगर मैं गया था परसों एक शादी में, 20-25 लाख रुपए तो आराम से लग जाता शादी में। आजकल मेरे चाचा के लड़की की शादी थी, 30 लाख रुपए लग गए। उसका प्रोफाइल देखा, अब ऐसा नहीं कि बहुत बड़े आदमी को 25 लाख, तो 30 लाख की तो गाड़ी देने की चाहिए, तो उसको उस हिसाब से। लेकिन अगर छोटा आदमी, तो उसका औकात है आज 5-10 लाख रुपए की, उसको 50 लाख की स्टोरी, 40-50 लाख रुपए लग जाता है शादी में आजकल। फिर आने वाले टाइम में और महंगाई बढ़ेगी, खर्चे तो और बढ़ेंगे। इतनी बात कह के आए, फिर उसे घर में प्लानिंग होनी शुरू हुई, क्या करना है, बेटी हुई है, होगा कि नहीं होगा सर? हम लोग के घर में मेरी बेटी पैदा हुई थी ना, मैं 9 जनवरी, क्यों मेरे को याद आया, 9 जनवरी को मेरी बेटी पैदा हुई थी। मेरी जॉब छूट गई, मेरे को 3-4 दिन में ऑफिस नहीं जा पाया, तो मेरे मालिक ने बोला घर बैठ जाओ। और हॉस्पिटल से, यही GTB हॉस्पिटल में पैदा हुई थी। और जब घर थी, मेरी मम्मी बहुत रोई। रोने के पीछे उनका मकसद केवल इतना था कि मेरा बेटा बहुत गरीब है।
ये कहां से पैसे लाएगा, इसकी शादी के पैसे कहां से, ये तो खुद ही अपना खर्चा नहीं चला पाता। उस दिन मैं उसी सेकंड डिसाइड किया कि मैं नौकरी नहीं करूँ, मैं अपना काम करूँ और यही काम करूँ। मैं वहां से उठ करके अपने विकास अधिकारी पास जग गया। रात का टाइम था सर, एमआईजी फ्लैट गोल चक्कर पे, आप लोग पास पास के जानते हैं, एमआईजी में रहते थे अशोक गोल साहब। रात को गया तो मेरे जैसी घंटी बजाई तो उनको लगा ही पैसे मांगने हैं। क्या है, अच्छा वो थोड़ा कश्मीरी आदमी ना वो होते हैं, मतलब वो थोड़ा है भी, बुजुर्ग थे, अब तो रिटायर हो गए। तो क्या है, मैंने बोला सर मेरे को आपसे बात कर, ऑफिस में आना। हमने कहा नहीं सर यही बात कर। फिर उनकी वाइफ ने बोला आने दो ना उसको, रात का टाइम है, जनवरी का महीना है, ठंड बहुत है, बाहर गेट से ही बात कर रहे हो। मैं आ गया, जमीन पे बैठे, लोग जमीन पे ही बैठते कश्मीरी लोग। मैंने बोला क्या हुआ, हमने कहा सर मैं नौकरी छोड़ दी और मैं कल से यही काम करूँ। नहीं नौकरी नहीं छोड़ना। लेकिन नहीं सर मैं छोड़ दी, छोड़ना क्या मतलब, तुमसे पूछ के नहीं छोड़ रहा हूँ, मैंने छोड़ दी और मेरे को बीमा ही बेचना है, क्या करूं। उन्होंने एक आध बात बताई जो हमारी लाइफ में टर्निंग पॉइंट बन गया। और एक हफ्ते में जितनी मेरी सैलरी थी उससे 3 गुना इंसेंटिव था, और जैसे वो 3 गुना इंसेंटिव मेरा, तो फिर ताकत ही बढ़ी। तो 1 महीना काम करता हूं, 5,000 रुपया मिलता है, रोहिणी जाता हूं स्कूटर से, ट्रैफिक बहुत होता था उस टाइम। यहाँ तो यहीं पे घूमता रहता हूँ, गोकुलपुरी, भजनपुरा, गोल चक्कर, जमुना विहार, इसी में तो बढ़िया काम है। और मेरी नई नई शादी, थोड़ा सा ये भी देखा मैं बीबी को मैक्सिमम टाइम दूं, थोड़ा रहता ही ना, नया नया जब शादी होती तो हम भी चाहते, तो उसके लिए भी मेरे को बहुत टाइम मिल जाता था, बहुत बढ़िया काम। तो वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट। तो दोस्तों एक तो फेयर क्रिएट करना है क्लाइंट की नजर अपने अंदर में, एक प्रोस्पेक्टिंग करनी है, लिस्ट बनानी है। तीसरा जो काम मैं बोलता हूं, इमोशन। इमोशन किससे, कस्टमर से। बताइए, अगर एज ए सेल्स मैं इमोशन की बात करूं तो किससे इमोशन, कस्टमर से। मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूं, घंटा कस्टमर के इमोशन, इमोशन मेरी बीवी से, इमोशन मेरे बच्चे से, इमोशन मेरे खुद से, अपने माँ बाप से, अपने दोस्तों से। मैं इमोशन उनको इम्प्लीमेंट, कस्टमर के साथ नहीं इमोशन बनाता। तो कस्टमर मुर्गा साहब कहेंगे, मैं तो वो बात बताता हूँ सर, इमोशन कभी भी कस्टमर आपका इमोशन का आपको चीट करता है, ये भी चीट करेगी क्या सर। मैं बीवी से बोलूँगा तो बहुत प्यार करता हूँ, तो कुछ कहेगी, खुश हो जाएगी ना। कस्टमर बोलूंगा सर मैं बहुत आपसे प्यार करता हूँ, तो बोलेगा साला देखो मतलब हुआ। तो आपको जो बात करनी है मैं क्लाइंट से, वो इमोशन अपने लिए है, डर उसके लिए, ठीक है, उसके लिए इमोशन नहीं है। मैं इमोशन की बात बताऊं, 97 में मेरी शादी हुई। शादी के साथ भी बड़ा स्टोरी था, क्योंकि मैं LIC एजेंट था और हम लोग पूरब के रहने वाले। कोई इसमें है पूरब का, बिहार का कोई है इसमें? अच्छा, झारखंड से, तो आप थोड़ा सा समझ पाएंगे मेरी फीलिंग। तो हम लोग के LIC एजेंट को बड़ा छोटे ओहदे में देखा जाता है, खासतौर से बाई कास्ट में ब्राह्मण। तो हमारे नौकरी की बड़ा इंपॉर्टेंस थी, भाई नौकरी हो मेरी। मैं LIC एजेंट, रिश्ते आते थे तो पिताजी मेरे वहां से चिट्ठी, उस टाइम चिट्ठी चलती थी, तो उसको झूठ बोलते थे और बोलते थे मेरा लड़का वहां किसी फैक्ट्री में नौकरी करता है, मैनेजर। और जब वो यहाँ आते थे तब पूछते थे क्या करते हो, मैं बोलता था LIC एजेंट। फिर वो दोबारा पलट के नहीं आता, दोबारा वो पलट के नहीं आता। पिताजी आते थे तो बोलते थे कि यार तुम ऐसा क्यों बोलते हो, तुमको बोलने में क्या दिक्कत है। नहीं, मैं हूं जो हूं, मैं जो हूं, जैसा हूं मैं वही हूं। करते करते बड़ी मुश्किल से शादी हुई। मैं उनके पिताजी को धन्यवाद बोलता हूँ जिन्होंने अपनी बेटी की मेरे से शादी करी, क्योंकि उस टाइम मेरे को कुछ था नहीं, लेकिन आग थी, एक आग थी, वो था इमोशन। इस औरत को दुनिया में जो किसी IAS, इन्होंने अगर अपनी बेटी की शादी IAS से की होगी, हो सकता है उसको पावर बहुत होगा, उसको रोड पे चले तो सलूट बहुत मारेंगे, लेकिन ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा
एज LIC एजेंट जो मैं कमा कर अपनी बीवी को दे सकता हूँ सर, वो IAS ऑफिसर भी अपनी बीवी को नहीं दे सकते। मानते हैं सर, एग्री करते हैं मेरी बात से? केवल पावर छोड़ी, पावर, क्योंकि भाई मैं तो पढ़ा लिखा नहीं था, मेरे को लोग ऐसे सलूट नहीं करेंगे। लेकिन क्या है, जब हम पैसे की बात करें या सुख, एक नंबर के व्हाइट में कमाया हुआ पैसा, 100% TDS कटा हुआ पैसा, हम लोगों को 2 नंबर में पैसा आता है सर? आता है कोई पैसा? जरा कब काट पीट करके सर मिलता है। बल्कि 2 नंबर में हमारे खर्चे हम करते हैं, वो भी कोई उसका वो नहीं है, हम अपनी जेब से खाए, हमारा एकदम प्योर व्हाइट का पैसा होता है। वो सुख देने के लिए मैंने इमोशन को इम्प्लीमेंट किया और अपने प्रोफेशन में लगा। 2 आदमी यहाँ खड़ा। आप अपने अपने घर में प्यार करना सीखो, अपने प्यार करो सर, पैसे नहीं लगता। मेरी वाइफ अभी भी मेरे साथ है, मतलब मेरे ऑफिस शेयर करती है, वसुंधरा मेरा ऑफिस है। उनको वो 4 बजे मेरे निकलना हो तो वो 3:30 बजे उठती है, मेरे को 5 बजे तो 4:30 बजे उठती है। मतलब मेरे से आधे घंटा उठा, उनको लगता है कि ये जाए, क्योंकि उनको मालूम है वो जाएंगे तो काम करेंगे तो आएगा, जो आएगा वो सब में बेटों में बच्चों में बटे। दूसरा कि अगर हम बीवी को अपनी चीजें नहीं शेयर करेंगे, अपने कमाए हुए पैसे नहीं बताएंगे, उसको नहीं मिले तो सोचेगी अच्छा है नौकरी करो। मैक्सिमम लोग इसमें पार्ट टाइम काम करने वाले हैं, तो यही कहेगी अच्छा है 5 तारीख को तनख्वाह मिली तेरे 10,000 रुपए, ये बेकार का काम है, तुम संडे वाले दिन भी तुम्हारे फुकरिया साहब ने बुला लिया, वहां आ जाओ जी मीटिंग है, आज तो कम से कम यहाँ रहते कुछ काम करते घर का, क्योंकि वो इम्पोर्टेंसी नहीं समझेंगे। मेरे को फुकरिया साहब से बात हुई, मैंने अपने भाई को शेयर करी, हमने कहा मैं कल ऐसा से आज शाम को हम बाहर जा रहे हैं, मेरी बाहर कहीं मीटिंग है, रात की ट्रेन है मेरी तो मेरी वाइफ ने सुबह 5 बजे उठ के बोलती है तुमको जाना है यार आज, क्योंकि बीवी मेरे प्रोफेशन से प्यार करती है। जब तक हम कमा करके अपनी बीवी को पैसा नहीं देंगे ना सर, जहां से लाएंगे उसी में उसको मजा आएगा। 10,000 की नौकरी करते रहिए, उसको 10,000 में देते रहिए, वो खुश रहेगी। लेकिन वहीं पे आप अगर उसको 1 लाख रुपया देते हैं या 50,000 देते हैं, या मान लीजिए 10,000 रुपये आज कमाते हैं, कल से 15,000 रुपये LIC से कमाने लगते हैं, उनको बोलते हैं देख 1 महीना काम किया तो 15,000 मिले, 10,000 मिला मेरे को नौकरी में, और मैंने थोड़े दिन काम किया तो 15,000 रुपये कमाए, देखिए तेरे सर फुकरिया साहब की जरूरत ही नहीं, तुम्हारा डॉलर से अंदर ही बैठ गया घर में, रोज पूछेगी संडे को क्या किया, कहीं गया बोलेगी ना सर, फिर कौन नहीं बोलेगा बताइए, उसको तो मजा आएगा। मेरी बीवी कहती है तुम ये काम ठीक है, हमारी पूरी बिल्डिंग में लोग बोलते हैं पांडे जी का सही है, घर में खाना भी बना लेते हैं, झाड़ू पोछा भी कर लेते हैं, पैसा भी कमा समय भी देते हैं, पुरस्कार आ जाए तो सबसे ज्यादा मैं उसके साथ रहता हूँ, दोस्त मित्र मेरे ज्यादा हैं। क्यों होता है? क्योंकि हमारे घर में एक विकास अधिकारी बैठ गई, वो पूछेगी कहाँ जा रहे हो आज, आते ही पूछे क्या किया, कुछ किया कि नहीं किया, क्या जवाब दोगे सर? साहब का तो फोन उठा ही उठाओगे, कोई बात चलेगा, उसका कैसे नहीं उठाओगे? उठाना पड़ेगा सर। ये कैसे होगा? आपको ये इमोशन प्लांट करना पड़ेगा अपनी पत्नी में। मार्च का महीना आ गया, काम का बहुत बड़ा, सर ने इतनी बातें बताई हैं आप लोगों को, ठीक है, मैं चाहता हूँ एक सर का बढ़िया सा वेलकम, ठीक है, अभी हुआ सर आ गए तो सर ये सब हमारे एक सेकंड ये जरूरी है, ठीक है ना, तो एक बार खड़े होके सब सर का एक बढ़िया सा वेलकम करेंगे। और ये सर टीम की तरफ से हमारे यार बस थैंक यू। इमोशन में मैं बताया ना सर, ये ऐसी चीज है आपको बुक में नहीं मिलेगी सर, जमीन पे घिसड़ा हुआ आगे भी, लेकिन मेरे को प्रैक्टिकल नॉलेज आप अपने घर में एक डबल आंसर पैदा करें, जो आपसे रोज पूछे क्या किया। मार्च की बात चल रही थी दोस्तों, मैं को प्रोडक्ट की नॉलेज कम है, मैं प्रोडक्ट नहीं बेचता,
जानते हैं क्यों? सब प्रोडक्ट जैसे ही है कि नहीं मैडम? आप मैडम नया नहीं है? हैं? गुड। आपके साथ कोई और है? हस्बैंड है? गुड सर। आप मैडम? 2 months हुए। अनमैरिड है? मैं बताऊं कि आप लोग तो लकी हो, दोनों लोग आए। दोनों लोग ऐसा जा करके नहीं सोचना कि पांडे जी ने सिखाया था तो मैं कल से ऐसा करने लगा। लेकिन जानती हैं क्या, अगर मैं गलत बताऊं तो बताइए कि अगर घर में कोई पूछने वाला हो कि कितना काम किया, क्या कमा के ले आए, अच्छा लगता है ना? डॉलर से पूछोगे तो पता क्या सोचता है, यार इनका कोई मतलब होगा, इनका टारगेट पूरा करना होगा, यही सोचते हैं लोग। मैं भी यही सोचता हूँ। लेकिन नहीं, अगर हमारी बीवी पूछती है तो उसका कोई टारगेट नहीं चाहिए। उसको पता है क्या शौक है कि जो पड़ोसी के यहाँ अच्छे से ज्वेलरी आई है, हमारे हस्बैंड भी मेरा कमा करके मेरे को ऐसी ज्वेलरी दी, या हमारे को मेरी जो छोटी बेटी है उसकी एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन हो जाए जहाँ हम पैसा भर पाए। यही नहीं सोचती हो और कुछ नहीं सोचती सर। इसलिए आप इमोशंस को अपनी बीवी में प्लांट करना है। अब हम लोग बात करते हैं मार्च का महीना है सर। आप लोगों ने, मैं नहीं समझता, आप लोगों ने अच्छा धंधा किया होगा कि मार्च का महीना बहुत बड़ा पैनिक महीना होता है। जानते हैं क्या? फागुन का महीना होता है, होली टाइप का मौसम होता है। देखिए जैसे चल रहा है अभी, आधे लोग छुट्टी चले जाएंगे होली में, आधे लोग त्योहार मनाने के मूड में आ जाते हैं। ये सबसे अच्छा टाइम होता है हम लोग के लिए बीमा बेचने का, सबसे अच्छा टाइम होता है मेरा अपना। जिस दिन बारिश हो रही हो, जिस दिन कर्फ्यू लगा हो, बहुत अच्छा टाइम होता है क्योंकि क्लाइंट घर पे मिलता है, कस्टमर दिन घर पे मिलता है। दिवाली का टाइम है, खर्चे चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन होली का टाइम ऐसा है ना कि खर्चे नहीं होते इसमें, तो रंग गुलाल तो कीचड़ पानी और सब गरीब अमीर सब एक ही जैसे खेल रहे हो, तो ये टाइम बहुत बढ़िया होता है। तो एलआईसी ने बड़ा सोच करके मार्च का महीने में क्लोजिंग का महीना होता है। दोस्तों प्रोडक्ट आप अपना डिसाइड करो। मैं तो ये बोलूंगा कमाई अपनी लिख लो। 1 तारीख को एक डायरी लीजिए सर, एक पन्ना है, सबको लीजिए और इस पे लिखिए मार्च 2019, पिछले साल में कमाया था 8,000 रुपए, इस महीने में इस साल के मार्च में कमाऊंगा 28,000। बस आप लिख करके रखिए जी अपने डायरी में। अब ऐसा तो नहीं कि इसमें आ जाएगा पैसा, इसके लिए करना है। कैसे करें? आपको पता है कि मैंने पिछले महीने कितना काम किया था, तो मैंने कितने कमाए थे। थोड़ा सा मैं अच्छा काम करूंगा, क्योंकि हम लोग का काम ऐसा है ना, आज जो काम करेंगे ना सर, उसका इम्पैक्ट 1 महीने बाद। अभी आप लोग जा करके मैं खूब समझ के जाएंगे, घर जाके प्लानिंग कराएंगे, प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, लोगों से बात करेंगे, नहीं मेरे को अच्छा पैसा कमाना है, मेरे को अपनी बीवी के लिए अच्छा गिफ्ट लेके जाना है इस बार में, तो आज से काम करूँ तो उसका असर अगले महीने से दिखना शुरू होगा। ऐसा नहीं है कि जाते के साथ ही वो चेक देते हैं। आपने लिख लिया। अब आपको ये करना है कि हमको अपने इनकम का पिछले महीने का डबल करना। जो भी पिछले महीने मैंने कमाया था उसका इस महीने डबल कमाया। तो सर मैं गारंटी से कह रहा हूं, आप ये प्रैक्टिस केवल और केवल 3 महीना कर लीजिए, अब सब लोग अपनी भी नौकरी छोड़ दें। कि कंपाउंडिंग समझते हैं सर? कंपाउंडिंग एक कंपाउंडिंग का फार्मूला है। आज हमने कमाया 10,000 रुपए, अगले महीने 20,000, फिर 30,000, फिर 40,000, फिर 50,000, फिर क्या होगा 1,20,000 साल भर में। साल भर बाद उस महीने में, 1 महीने में 1,20,000 रुपए कमीशन। आप नौकरी करेंगे सर, मतलब नहीं बनता। मैं कहता नहीं 10,000, छोटी बात करूं, 2,000 रुपये महीना मेरे को एलआईसी से आता था, बस 2,000 फरवरी में। मार्च का काम मेरे को 4। ये प्रैक्टिस शुरू कर लीजिए, बहुत जल्दी आप लोग सक्सेस पे आएंगे। मैंने ऐसा किया था, मैंने ऐसा ही किया था। वो सारी वो बात बताऊंगा जो मैंने किया था, समझ ना? ऐसा कोई बात नहीं बताऊंगा जो मैं पढ़ के आया हूं। पढ़ना लिखना तो बहुत दूर दूर का वास्ता नहीं। पिताजी बोलते थे पढ़ लो पढ़ लो, पढ़ाई ठीक है, अब क्या पढ़ूंगा इस उम्र में। मैं वो बताऊंगा जो मैंने किया है। जितनी भी यहाँ पे आपके फिगर आपने लिखी है, उसका ये मन बना के चलो कि अगले महीने में इसको डबल कमाना है।
असल जो जानते हैं इंश्योरेंस बेचना कितना सोशल कॉज है, इंश्योरेंस बेचना कितना सोशल कॉज है। अभी आप लोगों को नई नई एजेंसियाँ जब कुछ पुरानी हो जाएंगी, 2-4 लोग मरना मराना शुरू हो जाए, फिर इतनी रिस्पेक्ट आती है ना, इतनी इज्जत बढ़ती है लोगों की नज़र में कि लोग ऐसा करते हैं, इनके रिश्तेदार को छोड़ देते हैं। सर मेरे को पूछते हैं, जमुना बिहार के क्लाइंट था, डेथ हो गई, 10-8 लाख उसका चेक था, उस टाइम चेक मिला करता था। मैं जब उनके यहाँ लेके गया चेक को, तो उनके देवर ने, मतलब जिसकी डेथ हुई थी उसके छोटे भाई ने वो चेक उठा के फेंक दिया कि हमें नहीं चाहिए, किसी जाके दान कर दो। हमने बोला सर देखिए मैंने ऑफिस से रिसीव किया हूँ चेक के, आप ले लीजिए, आप अपने हिसाब से दान कर दीजिएगा, हम क्यों दान करेंगे, ऐसे थोड़ा दान करेंगे। उन्होंने बोला नहीं चाहिए। मैं चेक ले लिया, निकलते उनकी वाइफ को मैंने बोला, हमने कहा भाभी जब सब ठीक है तो मेरे को फोन कर लीजिए। 1.5 महीने, अच्छा उनको उनकी फैक्ट्री थी, बहुत अच्छा बिजनेस था, मैं समझ सकता था, और नया नया अभी तुरंत का भाई की डेथ हुई थी तो उनका तरीका चेंज हो सकता था, उनको लगता था कि ये सब ऐसे ही चलता रहेगा, जैसे चलता है। 2-3 महीने बाद उनका फोन आता है मेरे पास, फोन करके बोलती हैं कि पांडे भी, हमने कहा मिलना है आपसे। हमने कहा भाभी मैं आ रहा हूँ। नहीं आप यहाँ मत, मैं आपके ऑफिस में। मेरे ऑफिस आने के बाद से जैसे उन्होंने ऑफिस में घुसी, उनकी आंखों में आंसू था। सर आपके भी बहुत सारे कस्टमर होंगे, जाते होंगे तो बढ़िया चाय आती होगी, भाभी जी नमस्ते करके बात करती होंगे, और किसी टाइम उसी भाभी जी की आंखों में आंसू आ जाए, आपको कैसा फील होगा। मैंने उनको बोला, हमने कहा कि मैडम ये आपकी अमानत है। फिर बताने लगी कि बच्चे की स्कूल की फीस नहीं गई, देवर ने बोला फैक्ट्री में तुम्हारा हिस्सा नहीं है, पिताजी कुछ बोल नहीं रहे हैं, ठीक है। हमने बोला ये आप अपना चेक लीजिए। आज भी मेरे को रक्षाबंधन में फोन करती है, भैया ही कहती है, भैया दूज पे बात करता हूँ, समय होता तो चला जाता हूँ। अब वो बच्चे बड़े हो गए, मेरे को मामा जी बोलते, क्या है ये रिस्पेक्ट। तो आप कभी भी ये मत सोचिए कि जो चीज मैं वो बेच रहा हूं वो ऐसा कोई चीज है नॉर्मल की कमीशन मिलेगा और उसको पैसा मिलेगा, ऐसी चीज नहीं है। ये ऐसी चीज है कि जब उसको कुछ अच्छा पैसा मिलेगा ना, तो आप उसकी नजर में आपकी कदर बढ़ जाएगी, और ऊपर वाले से दुआ करेगी कि राज पांडे को लंबी जिंदगी देना, इसको ऐसे ही रखना, ये मेरे भाई इसने मेरी मदद करी, ऊपर वाले तू इसकी मदद करी। ये है हमारा सोशल कॉज, जिसकी हम लोग, मैं कभी भंडारा नहीं कराता, कभी मंदिर नहीं जाता, कम जाता, नास्तिक नहीं हूँ, लेकिन समय अभाव रहता है, या मैं इस पर थोड़ा सा, मेरे को इस कामों में ज्यादा इंटरेस्ट लगता है।